हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 14 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो ली है दीपाकर दत्ता ने। दीपाकर जो दत्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां हैं वो देखते हैं। IOA की जो एथलीट कमीशन के अध्यक्ष हैं वो चुनी गई हैं मैरी कॉम को। गुजरात जो क्रिकेट संघ है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है धनराज पीरामल नाथवानी को। सुमित्रा चरित राम पुरस्कार है वो उमा शर्मा को दिया गया है। विनीत कुमार जो हैं उनको खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो सूरज भान को नियुक्त किया गया है। ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद वीरमानी हैं उनको नियुक्त किया गया है। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत के कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। मेटा की अगर बात करें तो एक गूगल है, उसकी पेरेंट कंपनी है मेटा, और इसी के कंट्री हेड के रूप में चुना गया है संध्या देवनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो वो किया गया है UAE के द्वारा। UAE की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी करेंसी जो है वो है UAE दिरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है वेंकैया नायडू को। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्हीं को दिया गया है चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसकी मेज़बानी करेगा? तो वो करेगा फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी इसकी है यूरो, प्रेसिडेंट फ्रांस के वर्तमान में है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोपा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है गोवा में। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर, उनके नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है और इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है पणजी। गोवा के वर्तमान में CM हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं VS श्रीधरन पिल्लई। इसके अलावा 9वीं जो आयुर्वेद कांग्रेस है उसका उद्घाटन भी गोवा में हुआ और जो आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन है वो भी गोवा में हुआ। आरोग्य एक्सपो 2022 और 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस इन दोनों का उद्घाटन हुआ है गोवा में। इसके अलावा 53वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन भी गोवा में किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना है उसका अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो लूसोफोन महोत्सव है वो भी इस बार गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन है उसके एशिया प्रशांत जो सम्मेलन है उसकी मेज़बानी की है इस बार गोवा ने। अक्टूबर 2023 में 37वें खेलों का आयोजन होगा वो गोवा में किया जाएगा। इस बार अक्टूबर 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे उनका आयोजन किया जाएगा इस बार गोवा में। इसके अलावा हर घर जल का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने वाला पहला जो राज्य है वो बना है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब समाप्त हुआ है? तो वो हुआ है 12 दिसंबर को। इसकी अगर बात करें तो ये 8 दिसंबर से शुरू हुआ था और 12 दिसंबर को समाप्त हुआ है। ये नेपाल में आयोजित किया गया है और ये 8वां है काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए नवीकरणीय परियोजना शुरू की है? तो वो शुरू की है केरल ने। केरल की अगर बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा केरल जो सरकार है उसने मलिक साराभाई हैं उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्ट है उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड जो है वो जीता है इस बार केरल ने। पूरे राज्य में सोने के एक समान कीमत जो है वो केरल में है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सोने की जो कीमत है वो पूरे राज्य में एक समान है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा जो हैं उसके लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार है वो जीता है इस बार केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो वो किया है जापान ने। जापान की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के वर्तमान में जो पीएम हैं वो हैं फूमियो किशिदा। जापान की अगर बात करें तो मालाबार जो एक्सरसाइज है 2022 की वो इस बार शुरू की गई जापान में। जापान है उसने गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो पुनर्विवाह है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था वो अब हटाएगा जापान। इसके अलावा भारत और जापान के नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 जो है वो सैन्य अभ्यास जापान और भारत की नौसेना के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है मेघालय को। मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है शिलोंग, सीएम यहाँ के हैं कॉनरेड संगमा और राज्यपाल यहाँ के हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। इसके अलावा मेघालय जो सरकार है उसने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी जो हब है उसका अनावरण किया है मेघालय में। वांगला जो महोत्सव है वो मेघालय में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मीमलुह जो गुफा है उसको पहली भारतीय भू विरासत जो साइट है उसके रूप में मान्यता मिली है। मेघा कवाक महोत्सव 2022 जो है वो भी इस बार मेघालय में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो किया गया है जोस बटलर और सीदरा अमीन को। इसकी अगर बात करें तो जो जोस बटलर हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और जो सीदरा अमीन हैं ये हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर। इन दोनों को संयुक्त रूप से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। इसके अलावा अक्टूबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली और निदा डार को घोषित किया गया। सितंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हरप्रीत कौर और मोहम्मद जो रिजवान हैं उनको घोषित किया गया। यह आपकी करंट की क्लास 14 दिसंबर 2022।